अल सुबह जब मैं अपने हाथों में अखबार लिया और जब उसकी हेडलाइन को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे अंदर एक कसक पैदा हो गई कि ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। क्यों इस प्रकार से जनता के पाई पाए पैसे को लोग बर्बाद कर रहे हैं। ना आपकी सत्ता स्थायी रहेगी, ना हम स्थायी रहेंगे। बस केवल आपकी वजूद और हमारी निष्ठा यही गिनी जाएगी। मान्यवर महोदय, आपके इस अखबार में मैंने पढ़ा कि आपने 18 किलो गोबर 36 रुपये का खरीदा। आपने कभी विचार किया कि आपके 36 रुपये की गोबर खरीदी में प्रशासन कितना हलाकान हुए, सत्ता का, सरकार का, जनता का कितना पैसा खर्चा हुआ। 20 से 22 गाड़ियां आपकी लगी हुई थी। सायरन रोड को चीरते हुए चल रही थी। महसूस ऐसे होता था जैसे किसी बड़े युद्ध भूमि में आप जा रहे हैं। हमने अखबार पढ़ा, 36 रुपये का आपने गोबर खरीदा। 36 रुपये की गोबर की खरीदी के लिए मैंने अपने आंखों से देखा। तमाम विभाग के प्रशासनिक अधिकारी आपके निकलने के 2 घंटे पहले और पहुंचने के 2 घंटे बाद तक से रोड में ड्यूटी देते रहे। जनता की सेवा करने के बजाय केवल आपकी सेवा में पूरी प्रशासन एकजुट हो गई थी। पुलिस विभाग के आला अफसर और सिपाहियों को आप देखते तो आपकी आत्मा खौल जाती। उमस का वातावरण, श्रावण का महीना, पानी गिर नहीं रहा है। रोड में 4-4, 6-6 घंटे ड्यूटी देते रहे और केवल 36 रुपये की गोबर आप खरीद के चले गए। मान्यवर महोदय, आप सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैंने सुना था, मैंने पढ़ा है कि वो अंतर्देशी में पत्र ना लिखकर पोस्ट कार्ड में पत्र लिखा करते थे, क्योंकि उसका मूल्य कम हुआ करता था। एक धोती पहनते थे, आधा को धोते थे, आधा को पहनते थे। ये भी मैंने पढ़ा है। देश और समाज के लिए मित व्यय करना, अल्प व्यय करके अपना काम सुचारू रूप से चलाने की उसके अंदर एक कला थी। यूं ही नहीं कहलाए महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता। आप उनके फॉलोअर, आपका संगठन उनका फॉलोअर, और केवल 36 रुपये। क्या सस्ती लोकप्रियता आप बताना चाहते हैं। सत्ता सरकार आपकी है, सत्ता सरकार आती जाती है। सच्चाई को कहना मुझे मालूम है बहुत जोखिम काम होता है। सच्चाई को उगलना यानी कि आत्महत्या करने के समान होता है। लेकिन मान्य महोदय, मैं कट्टर छत्तीसगढ़िया हूँ। जो बात गलत है सो गलत है, ये मुझे रास नहीं आया। कृपया आपसे निवेदन है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों और सस्ती लोकप्रियता के लिए जनता के पाई पाई के पैसे को आप यूं ही ना लुटाएं। इतिहास क्या कहेगा, इस पर भी आप जरा गौर फरमाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।